नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। लग रहा था कि वरुण गांधी का चैप्टर संभवतः शांत पड़ने वाला है, लेकिन मित्रों वरुण गांधी ने आज पहली बार पीलीभीत से टिकट कटने के बाद पीलीभीत वासियों के नाम पर एक चिट्ठी लिख दी है। और अगर उस चिट्ठी को, उस लेटर को लेटर बम कहा जाए तो मित्रों कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चली है कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया और ऐसे स्थिति में वरुण गांधी अपने मुख अब नहीं खोल सकेंगे, वरुण गांधी कोई बगावत के बिगुल नहीं बजा सकेंगे। लेकिन ये स्थितियां नज़र नहीं आ रही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि कल तो नामांकन पत्र पीलीभीत में दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। अगर वरुण गांधी के इतने ही बगावती तेवर थे तो उन्होंने 4 सेट नामांकन पत्र के पहले ही मंगवा भी लिए थे अपनी प्रतिनिधि से, तो कल वो पीलीभीत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाते। बिल्कुल आप लोगों का कहना सही है कि वरुण गांधी पीलीभीत में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े नहीं हुए, और जब से उनकी टिकट कटी है उन्होंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है जिसे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहा जाए। लेकिन जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, काफ़ी बड़ी सी चिट्ठी लिखी है उन्होंने पीलीभीत के जनता के नाम पर, पीलीभीत के वहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए, और काफ़ी भावुक चिट्ठी लिखी है, लंबी चिट्ठी है। लेकिन मित्रों उस चिट्ठी में कहीं पे भी उन्होंने पीलीभीत वासियों से यह अनुरोध नहीं किया है कि पीलीभीत वासी उनके अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। उन्होंने चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा है कि वो जितिन प्रसाद को जो है कि समर्थन करें। जबकि चिट्ठी को अगर पूरे तौर पे ध्यान से देखा जाए, उसको अगर हम लोग एक एक वाक्य उसके का विश्लेषण किया जाए, तो चिट्ठी में वरुण गांधी के वो तेवर भी नजर आते हैं मित्रों, जिस तेवर के लिए वरुण गांधी जाने जाते हैं पिछले कुछ वर्षों से। उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि मैं पीलीभीत की जनता के साथ खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं पीलीभीत के साथ खड़ा रहूंगा। एक तरह से कहीं न कहीं यहाँ पे जो उनकी बगावती स्वर है उसकी वो स्वर काफ़ी तेज जो है कि हो जा रही है। अगर हम लोग चर्चा करें कि जब से पीलीभीत में उनका नाम कटा है वरुण गांधी जी का, तब से उनके कुछ स्टेटमेंट आए हैं, और वो स्टेटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड वाले स्टेटमेंट रहे हैं। एक जगह उन्होंने एक बयान दिया था टिकट कटने के बाद से त्वरित तौर पे, वो बयान ऑफ द रिकॉर्ड एक पत्रकार को दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि उनके साथ छल किया गया है। अब छल करना, आप तमाम लोग काफ़ी सुधीजन हैं, ये कोई पॉजिटिव शब्द तो नहीं है। ये छल करना, किसने छल किया? क्या उन तो स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तो छल का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था। लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बयान था मित्रों। आप लोग कह सकते हैं कि उससे संबंधित वीडियो कहाँ है, लेकिन चिट्ठी ऑन रिकॉर्ड है। और उस चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है, भावुकता के साथ जो वर्णन किया है उन्होंने, वो कहीं न कहीं उसके तार अगर हम लोग जोड़ें तो जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ से, भगवत शरण गंगवार, वो जो दावे कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि लगातार वरुण गांधी के कैडर और वरुण गांधी के कार्यकर्ताओं के फ़ोन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें उनके उस बयान में, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बयान में और वरुण गांधी के चिट्ठी में कई तरह के रिश्ते दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गंभीर संबंध हम लोगों को नजर आ रहे हैं मित्रों। आप लोगों के सामने में मित्रों वह लेटर है, और उस लेटर में हम लोग देख सकते हैं वो लिख रहे हैं कि पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। वो आगे लिखते हैं कि आज जब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन उसकी कर्मभूमि ही उसका जो है कि परिवार बनेंगे, यहाँ के लोग उसके परिवार बन जाएंगे। वो आगे लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला, महज एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर।
भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज़ उठाई है। मित्रों, एकदम देख रहे हैं कि शुरुआती पैराग्राफ में जो उन्होंने पत्र लिखा है, इस पत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भावुक पलों को उठाया है। आगे वो लिखते हैं, एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे खुले रहेंगे। अभी भी एक तरह से वरुण गांधी पीलीभीत के संपूर्ण जनता को अपने परिवार का हिस्सा बता रहे हैं और एक बेहद ही भावुक पत्र, अगर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये कहने का उनके पास संपूर्ण जो है कि दाव भी है उनके पास कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। मैं राजनीति में एक आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए आया था और आज आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव यह कार्य करता रहूँ, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस लाइन को फिर से ध्यान दीजिए कि मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए आया था, आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव यह कार्य करता रहूं, भले ही इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यह जो आखिरी वाक्य है, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ये देखिए, ये पुनः प्रतिबिंबित करता है कि उनके जो तेवर हैं वो तेवर कहीं से भी कम नहीं हुए हैं। और लास्ट में फिर वो लिखते हैं, मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है जो किसी राजनीतिक गुना भाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूँ और रहूँगा, वरुण गांधी। ये चिट्ठी पूरी आज के तिथि से ही है, 28 मार्च की तिथि पे देख रहे हैं। मित्रों, पूरे चिट्ठी को आप लोगों ने देखा और चिट्ठी से स्पष्ट है कि उनके जो इस लेटर को देखें तो इसमें भावुकता का पुट तो काफ़ी ज़्यादा है ही, एक काफ़ी भावुक लेटर उन्होंने लिखा ही है और साथ ही साथ इसमें उनकी आक्रामकता भी नज़र आती है। लेकिन इस चिट्ठी को देख के जो सबसे बड़े सवाल उठते हैं वो ये उठता है कि चिट्ठी इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, लेकिन इसमें कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी को लेके कोई वर्णन नहीं था। क्योंकि वरुण गांधी 2009 से अगर संसदीय राजनीति में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संसदीय राजनीति में रहे हैं, लेकिन इसमें भाजपा शब्द का प्रयोग नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के शब्द का प्रयोग नहीं है तो फिर इसमें जितिन प्रसाद के शब्द का प्रयोग कैसे होगा। इसलिए मैं मित्रों कह रहा हूँ कि ये चिट्ठी बम ऐसी है, यह लेटर बम ऐसी है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को ही टेंशन में ला दिया है। और ये टेंशन में लाने का कारण है कि वहाँ पे कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, कोई ऐसी छवि नहीं थी वरुण गांधी की कि वरुण गांधी पीलीभीत के जनता के बीच में अलोकप्रिय थे। वरुण गांधी की छवि ऐसी भी नहीं थी कि जनता उन्हें देख नहीं पा रही थी। पिछले केवल 1 वर्षों में वरुण गांधी ने पीलीभीत के कम से कम 300 गांवों का दौरा कर डाला था। तो जहां दूसरे जनप्रतिनिधियों पे, दूसरे सांसदों के ऊपर जब अभी हम लोग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ जनता उनके ऊपर ये आरोप लगाती है कि चुनाव के बाद तो नेताजी कभी दिखे ही नहीं। ये स्थितियाँ वरुण गांधी जी के साथ पीलीभीत में नज़र बिल्कुल नहीं आती है। अगर पीलीभीत में उनके विरुद्ध दूसरे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी खोजा जाए अगर कि क्या लोग उनके कामकाज से संतुष्ट थे या नहीं है वहाँ के लोग, तो लोग बोलेंगे कि नहीं, वरुण गांधी के कामकाज से वो काफ़ी संतुष्ट हैं। मान लीजिए वरुण गांधी के जब टिकट कटे हैं, उसी शैली में जो है कि टिकट उस समय गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह के भी टिकट कटे। लेकिन अगर आप जनरल वीके सिंह से मैं उनकी तुलना करूं थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये तुलना कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन जनरल वीके सिंह के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा था, जनता में नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा था, वो लोगों से काफ़ी कम जुड़ रहे थे। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं होती हैं पीलीभीत में। तो अन्य टिकटें जो भारतीय जनता पार्टी ने काटी हैं वहाँ से इनकी तुलना करना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। इनके टिकट काटने का आधार और केवल एक आधार रहा है, वो आधार रहा है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलत नीतियों का विरोध किया। 3 कृषि कानून भारी मात्रा में देश भर के किसानों ने विरोध किया। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने भी उन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लगातार उस मामले पे ये काफ़ी ज़्यादा मुखर रहे वरुण गांधी। लेकिन इन सब लब्बो लुआब के बाद, इस लेटर को देखने के बाद मित्रों, राजनीति में 2 चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वरुण गांधी के पास क्या विकल्प थे। वो निर्दलीय लड़ सकते थे वहां पे प्रत्याशी, उस विकल्प को उन्होंने खारिज किया चूंकि कल उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। विकल्प 2, वो समाजवादी पार्टी में जा सकते थे, जो समाजवादी पार्टी के तरफ से संकेत आ रहे थे,
वो विकल्प भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गंगवार जी चुनाव के मैदान में हैं। विकल्प 3 अभी भी खुले हुए हैं। विकल्प 3 ये है, पर्दे के पीछे से, यानी जो उनके कैडर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हें संदेश देना कि बीजेपी को हराना है, उन्हें संदेश देना जितिन प्रसाद को हराना है। अगर ये संदेश वो देते हैं जिसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा, जिसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खुद कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के पास फोन आ रहे हैं, अगर ऐसी स्थितियां वहां पे बन रही है जो सीधे सीधे नजर आ रही हैं इस चिट्ठी में और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बयान में, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता प्रकट करने वाली स्थिति है। देखिए, बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि इन्हें एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए। ये इस समय किसी भी हालत में ये कदम नहीं उठाएंगे, ये आप लोग यकीन मानिए। वरुण गांधी उस विकल्प का चयन नहीं करेंगे, क्योंकि एक नई पार्टी बनाने के विकल्प का विचार आज से कई दशक, जब वरुण गांधी बिल्कुल छोटे थे, तब ये विचार मेनका गांधी के मन में आया था और उन्होंने संजय गांधी विचार मंच बनाया था उन्होंने। लेकिन वो पूरा का पूरा फॉर्मूला संजय गांधी विचार मंच का जो पूरी बात थी वो असफल हुई थी। 1984 के लोकसभा चुनाव को मित्रों हम लोग जानते हैं कि उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है कि कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ा था, 400 से ज़्यादा सीटें आई थी। माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बड़ी नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी, वो शहीद हुई थी और उसके पास देश में एक सहानुभूति की लहर की स्थिति बनी थी। लेकिन उस सहानुभूति लहर के बीच में भी जब मेनका गांधी संजय विचार मंच के माध्यम से देश भर में आवाज़ बुलंद कर रही थी, भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने देखने आ रहे थे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो एक तरह से मेनका गांधी और वरुण गांधी आपस में दोनों काफ़ी यूनिट के रूप में जुड़े हुए हैं और उस स्थिति में ये अलग पार्टी का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ चीज़ें बड़ी समझने के लिए गंभीर होती हैं मित्रों। पार्टी में अगर कोई असंतुष्ट होता है, अलग अलग पार्टियों में असंतुष्ट होना कोई बहुत बड़े आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन अगर असंतुष्ट व्यक्ति पार्टी छोड़ के बाहर निकल जाए तो यह पार्टी के लिए ज़्यादा हितकारी होता है कि असंतुष्ट व्यक्ति ने पार्टी छोड़ दिया, वो सामने में विपक्षी दल के साथ ही खड़ा हो गया। तो किसी भी XYZ को उस विपक्षी पार्टी के साथ खुले मोर्चे की लड़ाई लड़नी होती है। उस खुले मोर्चे में उस पार्टी का कोई एक व्यक्ति और चला गया तो वो लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होती है। लेकिन पार्टी में सबसे कठिन डगर तब होती है मित्रों जबकि कोई व्यक्ति पार्टी के भीतर ही रह जाए, उसके गतिविधियां प्राथमिक तौर पे आपको पार्टी विरोधी दिखे भी नहीं, यानी आप उसे किसी भी कैटेगरी में अनुशासनहीनता के कैटेगरी में आप नहीं ला सकते। लेकिन पार्टी में उसकी वो गतिविधियां अगर नाराजगी के रूप में लगातार बनी हुई है और वो व्यक्ति जनता के बीच में काफ़ी पकड़ रखता है तो फिर वो पार्टी को नुकसान की स्थिति में ला सकता है। क्योंकि अगर हम लोग अभी बातचीत करें, जिस चिट्ठी के पूरे मजमून को आप लोगों ने सुना, जिस पूरे लेटर को आप लोगों ने सुना, उस लेटर में हम लोग क्या पा रहे हैं? उस लेटर में वो सीधे सीधे पीलीभीत की जनता से वो बात कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। उसमें अगर सैद्धांतिक तौर पे कहें तो वो कहीं पे भी गलत नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को कहीं भी नहीं तोड़ा है, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सवाल राजनीति में तो जरूर पूछे जाएंगे कि जब इतने बड़े से पत्र को लिखा गया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सहज होते तो वो जरूर इस पत्र में कहते कि नहीं ठीक है, मैं अब वहाँ नहीं हूँ, इसलिए पीलीभीत वासियों अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करें वहाँ पे। यह लेटर उन्होंने नहीं लिखी और जब तक यह लेटर वो नहीं लिखेंगे तब तक ये संदेश निकलते रहेंगे। और इस संदेश के निकलने के पर्याप्त कारण है कि पिछले 5-6 वर्षों में वहाँ पे उन्होंने जो कैडर बनाया है, वहाँ पे उन्होंने कार्यकर्ताओं की जो फौज खड़ी की है, वो उनकी ताकत है और उनको बीजेपी के दूसरे अन्य नेताओं से अलग करता है। क्योंकि वो बीजेपी के परंपरागत कार्यकर्ताओं, बीजेपी के परंपरागत कैडर पे वो निर्भर नहीं है। उन्होंने अपने अलग से नवीन कैडर का निर्माण किया है। उनकी नाराज़गी कोई 5 साल में नहीं है। उनकी नाराज़गी अगर हम लोग देखें तो 2017 से वो नाराज़गी लगातार नज़र आ रही है। और ऐसे स्थिति में इस लेटर बम ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में न डाला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह लेटर बम सीधे सीधे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के बयान की पुष्टि करता है मित्रों। तो लग रहा था कि वरुण गांधी के नहीं मिलने के बाद से जो तमाम स्थितियां, कल उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था, लग रहा था कि राजनीति में संभवतः वरुण गांधी शांत पड़ गए हैं और उनकी चर्चाएं भी शांत हो गई हैं। लेकिन उनके लेटर बम ने फिर से पीलीभीत में और उत्तर प्रदेश के राजनीति में
वरुण गांधी को पुनः खड़ा कर दिया है और कहीं न कहीं उनके इस प्रकार के खड़े होने से पीलीभीत के भीतर वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की दावेदारी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद मित्रों।